तो चलिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको कहते हैं मात्रक एवं विभव। हम इसमें देखने वाले हैं 2025 के एग्ज़ाम जो हुआ था, 2025 में एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, जितना भी चाहे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, इस समय जितना भी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट एंड डायमेंशन से, सारा क्वेश्चन के लिए टोटल 14 क्वेश्चन पूछा गया और आइए उसका व्याख्या सहित हम लोग देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है आधार राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं। देखिए आधार राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, आधार राशि को मात्रक को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आधार राशि के मात्रक को मौलिक मात्रक कहते हैं या मूल राशि कहते हैं, इसको कहते हैं। और ये कितना कितना होता है मूल मात्रक, 7 गो होता है, पता होना चाहिए आप सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इसका व्याख्या ये देखते हैं। पहले व्याख्या देखिए क्या कह रहा है। वे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों की लंबाई, मूल भौतिक राशि कौन कौन है, या देखिएगा लंबाई है, द्रव्यमान है, कितना बताए थे 7 है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब है, टोटल मिलाकर 7 है, को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, मूल या मौलिक मात्रक कहते हैं। एसआई प्रणाली के सभी व्युत्पन्न मात्राओं के बुनियादी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो उस राशि को क्या कहेंगे, तो उस राशि को कहेंगे मात्रक की प्रणाली। क्या कहेंगे, मात्रक की प्रणाली। आपको बताएं कितना टाइप का मात्रक की राशि होता है, 2 प्रकार का, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मुख्य रूप से कितना होता है, यानी 7 ही होता है, व्युत्पन्न 2 होता है, और व्युत्पन्न जो होता है इस सबको मिला, मूल को मिला करके व्युत्पन्न बनता है। चलिए क्वेश्चन इसका आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, एक मात्रक प्रणाली एक पूर्ण समूह होता है जिसमें मौलिक मात्रक जस्ट होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल मात्रक बोलेगा तो कौन कौन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, सेकंड, ये सब मूल मात्रक है। और मूल मात्रक को ही एक 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को मिलाने क्या बनता है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि यह न्यूटन हो गया, जूल हो गया, पास्कल हो गया, दोनों शामिल होता है मात्रक प्रणाली में, दोनों शामिल होता है, जिनका उपयोग सभी भौतिक राशियों के संगत रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वीमो, क्या कर रहा है, देखिएगा क्या कर रहा है, वीमो लंबाई का, किसका, लंबाई का मात्रक निम्न कौन है, लंबाई को किस में मापते हैं, तो लंबाई जैसे हम लोग जाते हैं बोलते हैं कि हमको इतना मीटर कपड़ा दिया, इतना मीटर लंबा गया, कितना लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब व्याख्या देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या, लंबाई, देखिए क्या कर रहा है, मीटर लंबाई की मौलिक मात्रक है। क्या किसका मात्रक है, मीटर लंबाई की मौलिक मात्रक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है जो अभी हम घेरे हैं। देखिए क्या कर रहा है, खगोलीय इकाई पूछेगा, एक खगोलीय इकाई क्या होता है, याद रखिएगा 1 पॉइंट क्या होता है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। क्या होता है, एक खगोलीय इकाई क्या होता है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अगर बोलेगा एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर रहेगा तो यहाँ पे तीनों क्या करेंगे, जीरो हटा देंगे, याद रखिएगा इसको। तो ये एक खगोलीय इकाई पूछेगा तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अब प्रकाश वर्ष पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और अगर एक पारसेक पूछेगा, क्या पूछेगा, पारसेक, तो याद रखिएगा 3.09 गुना 10⁻16 मीटर, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 4 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और एक अन्य मात्रक ऊर्जा क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, और ये भी याद रखिएगा, 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ये याद रखिएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जूल ऊर्जा की एसआई इकाई है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो खर्च होती है 1 जूल ऊर्जा। कितना होती है, 1 जूल ऊर्जा। देखिए कैलोरी, एक देखिए ऊर्जा की अन्य इकाई, ऊर्जा की अन्य इकाई क्या होती है, कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी, याद रखिएगा। एक कैलोरी का मान कितना होता है, याद रखिएगा 4.184 जूल। क्या होता है, लगभग होता है 4.184 जूल। और इसका देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, परमाणु और कण भौतिक में प्रयुक्त होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है, 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है। और किलोवाट घंटा बोलेगा तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, एक 3.6 गुना 10⁻7 जूल होता है। क्या होता है, 7 जूल होता है। क्या होता है, 7 जूल होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, आवृत्ति का मापन में आवृत्ति किसका सही मात्रा, आवृत्ति का सही मात्रा होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। ये इसका व्याख्या देखते हैं।
क्या कह रहा है, आवृत्ति वह मात्रक है जो बताती है कि प्रति सेकंड में दोलन या चक्र, आवृत्ति मतलब प्रति सेकंड में दोलन या चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसका ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 6 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा ml-3 होता है। क्या बोल रहा है, ml-3 होता है। अब याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ml3 माइनस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ml3 किसका होता है, घनत्व का। किसका होता है, घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनत्व का। आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को ही क्या कहते हैं, घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, मीटर में, और आयतन को मापते हैं लीटर में। क्या हो जाएगा, एम ऊपर में एम रह जाएगा, एल 3 है तो पावर ऊपर जाएगा माइनस हो गया, ml-3। ml-3 घनत्व का होता है। जबकि ऊर्जा क्या बोल रहा है, जबकि ऊर्जा और कार्य दोनों का विमीय सूत्र होता है mLT-2। ऊर्जा का भी क्या होता है, mLT-2, और कार्य का भी होता है mLT-2। m मतलब mL2T-2। ऊर्जा और कार्य दोनों का होता है mL2T-2, और दाब का होता है ml-1T-2, ml-1T-2। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दाब का भी मेरा सूत्र क्या है, जब जस्ट बताएं दाब का भी मेरा सूत्र होता है ml-1T-2, ml-1T-2। जो ऑप्शन में नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ml-1T-2। इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है देखिए, दाब, दाब किसको कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बल बटे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, बल। बल का होता है ml-2, और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया का, यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो देखिए एल स्क्वायर है, 2 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml-1T-2। ये दाब का क्या होता है, हमारा विमीय सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ये दाब का एसआई मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि अभी जस्ट बताया तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल को क्या बोलते हैं, न्यूटन, और क्षेत्रफल को बोलेंगे किसमें, मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम ऊपर चलेगा, क्या हो जाएगा m-2, या ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें ऑप्शन में नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब क्या देखते हैं। क्या कह रहा है, दाब की इकाई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होती है। अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अभी जस्ट बताते हैं बल बटे क्षेत्रफल। बल को मापते हैं न्यूटन में, क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर स्क्वायर में। क्या जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। एक अन्य मात्रक भी होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र ml, इसके ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से हम लिख देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, m0l0t-2। ये किसका होता है, याद रखिएगा, ये हो जाता है आपका कोणीय वेग का। क्या होता है, कोणीय वेग का। इसका व्याख्या देखते हैं कैसे हुआ। अब देखिए कोणीय वेग किसका, कोणीय वेग वह दर है जिससे कोणीय वेग वह दर है जिससे कोणीय वेग समय के साथ बदलता है। क्या, अगर सर्कुलर, देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर हम इस सर्कुलर पे हम गति कर रहे हैं, क्या देखिए यहाँ पे सर्कुलर बना गई, सर्कुलर पे हम गति कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम चल रहे हैं, इसका क्या होगा, कोणीय वेग हम जैसे यहाँ से मूवमेंट किए, मूवमेंट के हमारा क्या होगा, वेग जो होगा हर एक परिस्थिति में हमारा क्या होगा, समय के साथ बदलते रहेगा, समय के साथ बदलते रहेगा। इसको याद रखिएगा। वेग, कोणीय वेग में वेग हमेशा समय के साथ बदलता रहता है। चूंकि कोणीय वेग को किससे, ओमेगा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ओमेगा। कोणीय वेग क्या होता है, कोण या समय होता है, और कोण का एक विमोहित राशि, विमोरहित राशि होता है, इसलिए इसे ओमेगा सूचित करते हैं। देखिए क्या होता है, इसको अल्फा से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं डी ओमेगा बोलते हैं डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, t-2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, t- उसी को शॉर्ट में लिखा है ml0 और t-2 कोणीय वेग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण किसको कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। समय के साथ, किसके साथ होगा, समय के साथ। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, ms-2 हो जाएगा। इसका याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ms-2 हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे कहते हैं ms-2। क्यों, अभी जस्ट आपको निकाल के होता है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी को मीटर में, टाइम को किस में होगा, इसका स्क्वायर में नापेंगे, परिवर्तन की दर है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण का, तो इसका जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है पवासोव का समीकरण किसका कह रहा है, पॉइजन्स इक्वेशन। क्या कह रहा है, पॉइजन्स इक्वेशन। याद देखिएगा पॉइजन्स इक्वेशन किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, तो याद देखिएगा पॉइजन अक्षर जो है आपका किससे दर्शाते हैं,
न्यू से किसे दर्शाते हैं, न्यू से आया, किसे दर्शाते हैं, न्यू से। देखिए यहाँ पे दिया पॉइजनस किससे दर्शाते हैं, तो न्यू से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। ये पॉइजनस गिर भाषा का शब्द है। ये पॉइजन इक्वेशन जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्था पूछेगा। पॉइजन जो इक्वेशन है किसके लिए उपयोग करते हैं, प्रत्यास्था गुणों को वर्णन के लिए उपयोग करते हैं, प्रत्यास्था गुणों का वर्णन करने के लिए, और इसको सूचित करते हैं न्यू से। किसे सूचित करते हैं, न्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर, ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। या देखिए ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है वाट प्रति मीटर वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। और इसका व्याख्या देते हैं। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता के ऐसा ही मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, वाट प्रति वर्ग मीटर होता है, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को इकाई क्षेत्रफल पर ध्वनि तरंगों द्वारा ले जाए गए शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करने वाला है, इसको व्याख्या कर देते हैं। इसका हो जाएगा 683। जितना भी क्वेश्चन है सारा 2025 में पूछा हुआ है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं कैसे हुआ। अब देखिए कह रहा है कि ल्यूमिनस एफिकेसियत तापमान पूछेगा। ल्यूमिनस एफिकेसी क्या है, ल्यूमिनस एफिकेसियत यह माप है कि कोई प्रकाश स्रोत दृश्यमान प्रकाश को कितनी अच्छी तरह से उत्पन्न करता है, उससे लूमेन प्रति वाट से व्यक्त किया जाता है। ऐसा ही परिभाषा के अनुसार कैंडेला की हटर्ज इतना होती है, इतना होती है तरंग के रूप में। इसका याद रखिए एक वर्णीय विकिरण के रूप में ल्यूमिनेंसी का नियत फिर कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, 683 होता है, याद रखिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना होता है, याद रखिएगा 200 ग्राम। 1 कैरेट का एसआई मात्रक में अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे 1 कैरेट का मान तो होगा 200 ग्राम। तो चलिए यहाँ इतना तो यूनिट एंड डायमेंशन से कुल 14 प्रश्न पूछा गया था 2025 के एग्जाम में, एनटीपीसी जेई सब के एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं मोशन से, जो कि ये 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।